नमस्कार दोस्तों, वीटीएच क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सेंस है। इस टॉपिक में स्टूडेंट क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चे इसी टॉपिक से कवर कर सकते हैं। जिनमें मैथ की वीकनेस है वो आज हमारे साथ पहला जो हमारी सीरीज है वो उसका पहला टॉपिक है नंबर सेंस। ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में काफ़ी ट्रबल हैं, जिनको कैलकुलेशन में काफ़ी परेशानी है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं नंबर सेंस। तो हमारे पास जो नंबर सेंस है वो एक्चुअल में है क्या और इसका यूज क्या है। नंबर सेंस क्या है, हमारे जो भारत के अंदर जो नंबर्स लिखने की पद्धति है, अपने दैनिक यूज में जो काम करते हैं उसको उनकी गणनाएं करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, हर एक चीज़ के अंदर हमारे पास नंबर की आवश्यकता होती है। चाहे वो पैसे गिनने के लिए, चाहे वो किसी और चीज़ को गिनने के लिए, या चाहे वो खाने की वस्तु गिनने के लिए, या पढ़ने की किताबें गिनने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नंबर सेंस। तो हम क्लास फर्स्ट और सेकंड के स्टैंडर्ड के अनुसार हम देख रहे हैं कि नंबर सेंस में स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। हम देखिए, बोर्ड पे देखिए एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 2 डिजिट की संख्याओं की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है 12। अब ये 12 है, इसको अपन को पढ़ना कैसे है। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां से, ये तो मेरा लेफ्ट है और ये है राइट, तो आपको राइट की साइड से आपको 2 चीजें आनी बहुत जरूरी है। पहला है वंस, दूसरा है टेंस। मतलब आप नंबर को पढ़ेंगे तो आपको वंस, 10 और 100 3 चीजें आपको आनी जरूरी है क्लास फर्स्ट से सेकंड के स्टैंडर्ड में। तो हम इसको पढ़ने के लिए, अगर संख्या 2 डिजिट की है तो पहला हमारा जो प्लेस होता है वो होता है वंस के लिए। यानी इस नंबर को मैंने जो 12 लिखा है उसमें ये जो स्थान है ये वंस के लिए। मतलब वंस के लिए क्या है, मतलब ये जो स्थान है यहाँ 2 है, यहाँ 20 क्यों नहीं लिखा मैंने, तो इसका एक रीजन है, एक रूल है। जो ये आप राइट से किसी नंबर्स को अगर आप लिखते हो, पढ़ते हो, तो उसके जो पहला स्थान होता है वो वंस के लिए होता है। और वंस में आपकी 0 से लेकर 9 तक की संख्या आ सकती है। मतलब वंस का मतलब इकाई, ठीक है, हिंदी में बोलते इकाई, इकाई का मतलब एक। यानी अगर आप इस प्लेस में, वंस प्लेस में या वंस के नीचे कोई भी संख्याएं लिख सकते हो, 0 से 9 तक लिख सकते हो। यानी 0 से 9 तक की संख्याओं के अलावा इस पहले घर में जो पहला प्लेस है वंस का, उसमें इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं आती है। लेकिन इसके बाद अगर संख्याएं 2 डिजिट की हो जाती है, मान लीजिए ये वाली जो मैंने लिखा है यहां पे, अगर मेरे पास, मैंने बोला 5, तो मेरे पास जब भी डिजिट लिखने हैं, अगर 1 डिजिट की है तो पहले प्लेस में लिख देंगे 5। अगर मैंने 5 को, मेरे को 5 को बढ़ाकर मैंने 2 डिजिट की 15 कर दी, तो हमारे पास ये जो 15 डिजिट है इसमें वंस में 5 आ जाएगा और टेंस के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। हमारे पास रीजन क्या है, वंस और 10 को हम जब पढ़ेंगे उसमें पहले वंस के जो प्लेस होगा उसमें सिंगल डिजिट की संख्याएं आएंगी। जैसे ही डिजिट दूसरी हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, वो टेंस प्लेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 डिजिट की कोई संख्या लेता हूं, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा 200, तो इसको हमारे पास नंबर में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नंबर सेंस है। मैंने अगर वर्ड्स के अंदर बोला, मैंने 202, 202, तो हमारे पास संख्याएं देखेंगे कितनी डिजिट की है, तो 202 मतलब 3 डिजिट की है। तो हमारे पास अगर 2 डिजिट, मैं हमेशा क्या करूंगा, जब स्टार्टिंग में जो बच्चे कमजोर हैं वो ऐसा बॉक्स बना के लिख सकते हैं, वंस, 10 और 100। तो हमारे पास देखो वंस मैंने बताया था पहला होगा, तो पहली संख्या देखो क्या है वंस के लिए, 2, क्योंकि मैंने बताया था कि जो वंस होगा उसमें 0 से 9 तक की संख्या ले सकते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग जो डिजिट की, नंबर की होगी
वो नंबर्स की जो पहली डिजिट होगी वो हमेशा वंस की होगी। तो हमारे पास पहला डिजिट क्या है, 2 है। देखो ये पूरा जो मैं लिखा है इसको बोलूंगा नंबर, और ये जो एक एक इसके अंदर नंबर्स हैं वो उसको बोलते हैं डिजिट, संख्याएं। संख्याओं से मिलकर पूरा एक नंबर बनता है। तो पहला जो डिजिट होगा वो हमेशा वंस के लिए होगा, और दूसरा, अब पहला मैंने वंस के लिए ले लिया, अब यहां पे क्या लिखा हुआ 2, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा 2। देखो अभी स्टार्टिंग में आपको याद रखने के लिए ऐसा एक बॉक्स बनाना, 1, 10 और 100 का 3 डिजिट तक की संख्याएं लिखने के लिए। लेकिन जब आपको आपके दिमाग में याद हो जाए, आप ऐसे बोलना कि 1, 10 और 100, उंगलियों पे काउंट कर लो 1, 10 और 100, तो आप इस बॉक्स की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो बच्चे बहुत वीक हैं वो ऐसा बॉक्स ड्रॉ करें, या सीखने वाले भी स्टार्टिंग में बॉक्स का यूज करके लिख सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 100 हमारे पास 200 है, सॉरी यहां हमारे पास क्या है 200 है, क्योंकि हमारे पास टेंस है ही नहीं है। पास टेंस में अभी कोई नहीं है, 20, 30, 40, 50, 60 कोई भी नहीं है। तो यहां पे टेंस में हमारे पास कुछ नहीं होने के कारण मैंने क्या लिख दिया 0। आ गए यहां तक समझ में। हमारे पास पहली डिजिट देखेंगे वो वंस में लिख देंगे, उसके बाद में देखेंगे कोई टेंस है क्या, 10, 20, 30 कोई भी पार्ट होता तो वो हम यहां टेंस में लिख देते, लेकिन हमारे पास इसमें नहीं है, इसलिए मैंने 0 कर दिया। अब देखो ये क्या है 200, हमारे पास हमें पता चल गया कि 100 के अंदर कितने 2, तो मैं 100 का जो हमारे पास बॉक्स है उसके नीचे 2 लिख दूंगा, तो हमारे पास जो डिजिट आएगा 202। नंबर सेंस का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास इस बार एक डिजिट है, एक नंबर है 424। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने बताया सबसे पहले आप राइट साइड में आओ, आप राइट साइड में देखो कि हमारे पास पहला जो बॉक्स है वो वंस का है। इस वंस में हमारे पास इसमें कोई संख्या है क्या, अगर मैं यहां 420 कर देता तो यहां पे क्या हो जाता, वंस के लिए 0 हो जाता, क्योंकि वंस में कोई भी डिजिट नहीं है। लेकिन हमारे पास यहां वंस में क्या है, वंस के लिए राइट साइड में पहला जो स्टार्टिंग होती है वो वंस से ही होती है, तो वंस का यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा वंस के अंदर 4। समझ में आया। यहां पे हम देखते हैं कि 124, तो हमारा वंस का जो पहला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने बताया वंस का जो कॉलम है, वंस का जो बॉक्स है, सेल है, उसके अंदर 0 से 9 के अलावा कोई संख्या हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे पढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे 20, तो वापस पढ़ेंगे 20 यहां से, तो यहां पे हम पढ़ेंगे 4, यहां पे आ गए 20, 424। तो दूसरा जो हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो क्या है 20। तो हमारे पास हमें पता है कि मैंने बताया दूसरे बॉक्स में टेंस की जो होते हैं, जो 10 से गुणा करते हैं, 10, 20, 30, 10, 20, 30, ठीक है, वो आ सकते हैं। तो हमारे पास टेंस फॉर्म में क्या है, हमारे पास 20, तो 10 का कितना आएगा 2। अब ये 10 का 2 हम यहां लिख देंगे, और आगे वाला हमारे पास 100 में कितना है 4, तो हम यहां पे ये लिख देंगे 424। अब मान लीजिए हम इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको मैं पूरा लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसी को मैं आगे देखता हूं कि 424 हमारे पता चल गया। हम देखेंगे काउंट करके 1, 10 और 100, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 100 हो गया। तो हमारे पास जब हम लिखेंगे, जब हमारे पास हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम इधर से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले, या आप पहले इसको ऐसे लिख लो, अब हमारे पास पता है 100 में कितने हैं 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, और ये क्या है 4 है क्या 100, तो 100 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। आगे हमारे पास टेंस कितने हैं 2, तो टेंस 2 है, तो 2 10 20, तो यहां पे लिख देंगे 20, और फिर वंस के अंदर कितना है 4, तो हम इसको जो लिखेंगे 424, सेम यही आएगा, लेकिन इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप में। ये संख्याओं का विस्तारित रूप है, ये वर्ड्स के रूप में है, और ये अपने नंबर्स के रूप में हमने लिखना सीखा है। तो हमारे पास जो डिजिट आया वो
124 आया। हमारा जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू, उसमें प्लेस वैल्यू के अंदर हमें प्लेस वैल्यू जानने के लिए किसी भी नंबर की सबसे पहले हमें जो मुख्य रूप से आपको वंस, 10, 100 और 1000, अगर हमारे पास 3 डिजिट तक की संख्याएं होंगी तो वो स्टार्टिंग होगी वंस, 10 और 100। तो ये आपको एक साधारण ये चार्ट या बॉक्स आपको आना चाहिए। इसको हमने इसलिए बनाया है कि अगर कोई संख्याएं वो 0 से 9 तक की संख्याएं होंगी, हमारे जो भी नंबर हम लिखेंगे उसका अगर 0 से 9 तक की कोई संख्याएं होंगी वो वंस प्लेस में आएंगी। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये 4 घर हैं। अब इन घर के अंदर, इन प्लेस के अंदर मैं अलग अलग वैल्यू रखना चाहता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लेस में किस घर में कौन सी वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास 4 प्लेस हैं और मैंने एक डिजिट लिया 1, 2 और 3। मैंने एक साधारण डिजिट लिया 1, 2 और 3। अब मुझे इसके अंदर से वंस में पहला जो प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है। अब इसका ये प्लेस है क्या? देखो यहां पे जो पहला प्लेस है वो वंस है, मतलब इकाई। यहां पे सिर्फ वही संख्याएं आएंगी जो 0 से 9 तक की है। मैंने बताया भी था कि वंस में क्या होता है, एक डिजिट की संख्याएं आती है, एक अक्षर की संख्याएं आएंगी, वो वंस में आएंगी। लेकिन अगर संख्याएं 2 डिजिट की हो जाती हैं तो वो हमारे दूसरे प्लेस में आएंगी, जो होता है टेंस में। और अगर उससे बढ़ जाती है संख्या तो वो तीसरे प्लेस में 100 में, और 100 से ऊपर अगर वो 4 डिजिट की संख्या हो जाती है तो वो 1000 में चली जाती है। हमने यहां बताया था कि 3 डिजिट तक की संख्याएं वो 100 तक के पार्ट्स में आती हैं, और अगर वो 4 की हो जाएंगी तो 1000 में। लेकिन वो होती कैसे हैं 3 डिजिट की 100 में? तो ये हमारे भारतीय नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहली जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं वंस, दूसरी होगी उसको टेंस, और 3 डिजिट की संख्या को 100 में पढ़ा जाता है, और 4 डिजिट की बन जाती है तो उसको 1000 में। तो हमारे पास ये डिजिट लेकर हमें इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप वंस में देखिए कितना है 3, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3। टेंस के अंदर देखिए आप कितनी वैल्यू है, तो वो मैं टेंस के अंदर यहां लिख दिया 2, और 100 में हमारे पास 1 है 1। ये कैसे है, आप यहां से राइट से पढ़ोगे वंस, 10 और 100। तो वंस के अंदर 3, टेंस के अंदर आया 2 और 100 के अंदर आया 1। हम देखेंगे यहां पे हम इसको लेफ्ट से राइट को हमेशा पढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास 100 में 1 है तो मैंने 100 लिख दिया। 10 कितने हैं 2, तो 2 10 होता है हमारे पास 20, तो मैं प्लस लगाकर इसको क्या लिख दूंगा 20। और हमारे पास वंस में कितना है 3, तो ये मैंने सिंपल लिख दिया। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको बोलते हैं विस्तारित रूप। ये तो मैंने एक साथ लिख दिया, इसको फैलाकर एक्सपेंडेड कर दिया तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है। तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गई। इसको अगर हम सम करेंगे तो 1 2 3 आएगा। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है हमारे आईएमओ ओलंपियाड लेवल के, उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि अब बताइए, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। इसमें पूछ लिया 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमारे पास 2 की प्लेस वैल्यू, हम देखो शॉर्टकट तरीका देखते हैं कि क्या होता है। हम यहां से पढ़ेंगे, मैंने बताया लेफ्ट से 1 10, तो ये टेंस के पार्ट्स में टेंस के प्लेस पे है, तो ये क्या है 2 है। मैंने बताया जब जितने टेंस होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 10 क्या होता है 20। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहां पे क्या होगी 20। और अगर कोई 1 की प्लेस वैल्यू पूछे तो बताइए कितनी होगी। पहले देखेंगे कि प्लेस वैल्यू मतलब किस स्थान पे। मैंने बताया था प्लेस वैल्यू में क्या होता है वंस, 10 और 100। तो हमारे पास पता है कि यहां पे 1 है, वो किस प्लेस पे है 100 के प्लेस पे है, तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100। ऐसे हमारे पास प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी डिजिट में। हम प्लेस वैल्यू का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिए हमारे पास एक नंबर है 945। अगर मैं इसमें पहला क्वेश्चन लेता हूं 9 प्लेस वैल्यू,
और दूसरा हमारे पास 4 की प्लेस वैल्यू, तो क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो डिजिट है, हमारे पास पूछा गया है कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 4 की प्लेस वैल्यू होगी। तो हमारे पास जब भी कोई नंबर मिले उसके नीचे, या उसको आप उसके नीचे लिख लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, और पहले डिजिट से मैंने बताया था कि नंबरिंग हमेशा आपको राइट साइड से करनी है। हमारे भारतीय सिस्टम में आप किसी चीज को, किसी नंबर को सोल्व करते हो, लिखने की पद्धति समझते हो, तो हमेशा यहां से राइट से स्टार्ट करो। 1, 10, 100 की मार्किंग हमेशा राइट से करनी है, और किसी नंबर को पढ़ना है वो हमें यहां से लेफ्ट से राइट को करनी है, वो राइट से लेफ्ट को और ये लेफ्ट से राइट को, क्योंकि 1 से 10 की मार्किंग होगी वो राइट से होगी, राइट से लेफ्ट को। और किसी को पढ़ते हैं, जब उसको पढ़ते हैं उसको बोला जाएगा वो हमारा लेफ्ट से राइट को होगा। तो अगर मैं इसको बोलूं, देखो मुझे बोले इसको पढ़ो, इसको पढ़ के बताना है मुझे, तो मैं इसको बोलूंगा कैसे? तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट को पढ़ रहा हूं इसको। तो 9 हमें पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास नंबरिंग हमेशा राइट से करेंगे और राइट टू लेफ्ट, और पढ़ेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहला होता है वंस, दूसरा टेंस का पार्ट होता है, तीसरा 100 का। अब ये तो मैंने नंबरिंग कर ली, अब मैं इसको पढ़ूं कैसे? तो मैं इसको पढ़ूंगा, मैंने बताया बच्चों कि कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट को। तो हमें इधर से, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना इधर की तरफ, ठीक है? और नंबरिंग हमेशा ऐसे करनी है और पढ़ना ऐसे करना है, ठीक है? तो मैं पढ़ना मुझे ऐसा है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहां लिखा है मैंने H, और ये किसके नीचे 9 H के जस्ट ऊपर क्या 9, तो ये मुझे पता चल गया H का प्लेस है। H में क्या है 100, तो हमारे पास क्या है 100 में 9, तो मैं सीधा सीधा पढ़ दूंगा 900। और इसको अगर आप वर्डों में लिखना आप सीख चुके हो, सीधा सीधा लिख दो NINE, और 100 की स्पेलिंग लिख दो 100। अब आगे देखो, ये तो मैंने पढ़ दिया, अब इसके आगे क्या है 4, ये क्या है 10 का प्लेस है, क्योंकि 10 का घर है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हमने बताया 10 जितने भी हो, 10 के प्लेस में जितने भी लिखो हो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो उतने से, 10 से। तो कितने हैं अपने पास 10 के प्लेस में 4, तो उसको 10 4 जा क्या होता है 40। मतलब अगर 2 होता तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते, 10 2 जा, और 3 बार होता तो 10 3 जा, हमारे पास क्या है 4, तो 10 4 जा 40। तो हमारे पास इसको पढ़ेंगे 940। अभी यहां पे क्या बच गया 5, तो 45। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका है। मैं पढ़ रहा हूं हमेशा लेफ्ट से राइट को, और मार्किंग करूंगा राइट से लेफ्ट को। हमारी मार्किंग हो चुकी है, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें 9 की प्लेस वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं, आप देखिए और आंसर बताइए। आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलो मैं बताता हूं। देखिए हमारे पास 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 9 किस जगह है 100, मैंने बताया। तो 9 कहां पे है 100, तो ये क्या हो गया 900 हो गया, ये 9 की प्लेस वैल्यू हो गई। अगर यहां 3 होता, तो यहां पे 3 होता तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाती 300। वही बात है, जैसे 10 पे जितना लिखा है उसको 10 से उतनी बार गुणा करते थे। जैसे 5 लिखा होता तो 10 5 जा 50, ऐसे 100 में अगर 3 लिखा है तो 100 3 जा 300। तो हमारे पास 9 की प्लेस वैल्यू होगी 900। सीधा सीधा अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हो तो यहां पे हमें पता है 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 ऐसे लिखा होता है, और यहां पे हमारे पास 100 में क्या वैल्यू है 9, तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो, 900 बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी को गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, तो हमारे पास जब भी किसी संख्या में जीरो हो, जैसे मैंने बोला 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप उस संख्या को अगर किसी जीरो के साथ वाली संख्या से करते हो तो उतने जीरो ऐड कर सकते हो मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारे पास देखिए, तो 900 है, तो 9 हमने लिखा, और 100 के 2 जीरो होते हैं तो सीधा 2 जीरो लिख देंगे। अब हमारे पास 4 की प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस कहां है, किसमें है, टेंस में, तो 4 10 40,
ये प्लेस वैल्यू। अगर मैं 5 की भी प्लेस वैल्यू लिखूं तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के स्टैंडर्ड में प्लेस वैल्यू का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ही चीज याद रखनी है, प्लेस वैल्यू का मतलब वो डिजिट कौन से प्लेस पे है, वो वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, या वो 100 के प्लेस पे है। जिस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है। उससे पहले हमारे पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लार्ज संख्या कौन सी है, स्मॉल संख्या कौन सी है। तो हम एक डिजिट की कुछ मैंने संख्याएं लिखी हैं, तो हम देखते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कोई भी डिजिट हमारे पास जो जैसे 1 2 3 काउंटिंग में जो पहले आती हैं वो छोटी होती हैं, और जो बाद में आती हैं वो बड़ी होती हैं। जैसे 5 और 7, तो 5 छोटा होगा, 7 बड़ा होगा। तो मैंने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये साइन है बड़ा लिखने का। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ये जैसे जो संख्या बड़ी होगी हमेशा याद रखना है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन में क्या रहते हैं कि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन होता है, इसमें फेस किधर करे। तो हमेशा याद रखें, हमेशा समान हमारे बड़ों का किया जाता है, तो हमेशा हमें झुकना बड़ों की तरफ चाहिए। तो जो संख्याएं बड़ी होगी उसकी तरफ हमारा फेस रहेगा। तो हम सम्मान देने के लिए तो वही संख्याएं करती हैं, जिधर बड़ी संख्या होंगी उसका फेस उधर होगा। तो हमारे पास जैसे मैंने लिखा 7 और 5, इन दोनों में बड़ा और छोटा, ये बड़े का साइन होता है और ये छोटे का होता है। तो जिधर बड़ा होगा उधर हमेशा फेस करना है। अब 9 और 8 के अंदर दोनों में बड़ा कौन सा है, 9, तो हमारा फेस होगा वो 9 की तरफ होगा। अब हमारे पास इधर मैंने देखो वही संख्या लिख दी, इधर मैंने लिख दिया 8 और 9। अब बताइए 8 9 से बड़ी है या छोटी है, तो 8 9 से छोटी है। तो मैंने बताया ये क्या हो गई, इस साइन को हम घुमा देंगे। हमने बताया जब बड़ी होगी तो उसकी तरफ फेस करेंगे। तो अब हमें फेस तो करना नहीं है क्योंकि ये छोटी है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो फेस घुमा देंगे। तो ये 8 इज पढ़ा कैसे जाएगा, 8 इज लेस देन 9। तो ये 8 छोटा है किससे, 9 से। तो ये ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन, ये दो साइन हमारे पास होते हैं। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं कि 2 डिजिट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे होगा। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है 2 डिजिट और 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखने का और याद करने का तरीका। तो हम बच्चों पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक डिजिट की संख्याएं होती हैं वो 0 से 9 है, और इसके बाद जैसे ही इसमें प्लस कर देते हैं तो वो 2 डिजिट की संख्याएं बनती है। और ये कहां तक 2 डिजिट चलती है, 99 तक। तो याद रखिए, यहां पे देखिए 2 डिजिट की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से। तो याद रखने का तरीका है, जिस संख्या के लास्ट में 0 है वो स्मॉलेस्ट होंगी, वो छोटी होंगी, और जिसके लास्ट में 9 होगा वो हमेशा बड़ी होगी। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। अगर मैंने यहां देखिए तो 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, हमारे पास 10 होगा, और ग्रेटेस्ट क्या रहेगा, 99। हम बात कर रहे हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें ये देखना है कि 2 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमें ज्ञात है कि 0 से 1 तक की संख्याएं वो 1 डिजिट की होती हैं, और हमारे पास उसको जैसे ही 10 हो जाता है, इससे ऊपर होती हैं संख्याएं 2 डिजिट की बनते हैं। तो पहली संख्या जो 2 डिजिट की बनती है वो हमेशा 10 है। तो स्मॉलेस्ट क्या है अपने पास, 10 है। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10 है, क्योंकि 0 से 9 तक एक ही डिजिट है। इससे मतलब यहां तक 0 से 9 एक ही डिजिट है, इसलिए ये वंस के पार्ट्स हैं, मतलब एक संख्याएं हैं, एक नंबर की संख्याएं हैं जिसमें एक ही डिजिट है। लेकिन उसके बाद में हमें ज्ञात करना है 2 डिजिट की, 2 डिजिट शुरुआत होती है 10 से। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक देखिए बोर्ड पे
कि हमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमेशा जीरो रखना है। तो हमारे पास ये यहां से यहां तक की संख्याएं हैं, तो ये जीरो यहां, इसको स्मॉलेस्ट क्या होता है 2 डिजिट का 10 होता है। और हमारे पास जो संख्याएं हैं उसी को लिख दो, 9 है, इसको डबल कर दीजिए 2 डिजिट बनाने के लिए, तो 99। तो ये हो गई। ऐसे ही हमारे पास 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। और 4 नंबर की ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9 को 4 बार लिख देंगे। मतलब हमारे पास 2 डिजिट की, क्योंकि हमें पता है 0 से 9 तक में एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो उसको 2 डिजिट की सबसे बड़ी बनाने के लिए इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार 9 कर देंगे। ऐसे ही हमें पता है कि 0 से 9 तक की सबसे बड़ी 9 है, 3 बार 3 डिजिट की बनानी है तो 9 को 3 बार लिख देंगे। और 4 डिजिट की लार्जेस्ट पूछेंगे तो 9 को कितनी बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ये है। तो इसको 2 डिजिट की करनी है तो 9 को 2 बार लिख देंगे, और 3 डिजिट की लिखनी है तो अब ये लिख देंगे। अब स्मॉलेस्ट में हमने बताया कि पहली सबसे 2 डिजिट की स्मॉल संख्या है 10 होती है, तो हमें इसको 3 डिजिट बनाने, हमारे पास अभी कितने 2 डिजिट, तो 0 ऐड करते रहिए, ये कितने हो गए 3 डिजिट की हो गए। अब 4 डिजिट की करनी है तो हमारे पास इसमें एक 0 और ऐड कर दीजिए। अगर कोई 5 डिजिट की पूछे तो आपके पास ये हो गई, आप काउंट करिए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट की हैं। अब हमारे पास 5 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या होगी 99999, 5 बार 9। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में देखा, किसी भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, कितने भी डिजिट की संख्या हो, लार्जेस्ट बनाना है तो वो हमेशा उतनी बार 9 को रिपीट कर दो। 8 डिजिट की अगर लार्जेस्ट संख्या पूछेंगे तो 9 को 8 बार लिख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे 9 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो मैंने बताया कि एक डिजिट में एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 0 होती है। तो हमें छोटी बनानी है, उसके लास्ट में 0 रखेंगे, और बड़ी बनानी होंगी वो हमेशा 9 के साथ होंगे। तो कोई हमसे 8 डिजिट की पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो 9 को हम कितनी बार लिख देंगे, 8 बार। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 8 डिजिट में हम 1 के आगे 7 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0, आप किसी भी संख्या को स्मॉलेस्ट बनाना है। हमारे इसी को क्वेश्चन को हम ले लीजिए हैं, हमारे पास 8 डिजिट की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या, तो हमें पता है स्मॉलेस्ट संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमारे पास 0 से 9 है तो 0 कोई डिजिट नहीं होता, पहला क्या होता है 1, तो सबसे छोटा क्या होता है 1। तो स्मॉलेस्ट संख्या बनाने के लिए 1 से लिखेंगे, और लार्जेस्ट संख्या बनाने के लिए हमारे 9 होगा, क्योंकि 0 से 9 में एक डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसलिए 9 से ही हम लार्जेस्ट संख्याएं बनाएंगे। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 1। हमारे पास कितने डिजिट की लिखनी है 8, तो उतने 0 लगा दो, मतलब 7 0 लगा दो, क्योंकि एक तो खुद हो गया, बाकी कितने डिजिट की थी 8, तो हमारे पास 7 0 उसमें ऐड कर दो। अब हमारे पास लार्जेस्ट पूछे 8 डिजिट की, तो मैंने बताया 9 को कितनी बार लिख दो, 8 बार, तो यहां पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारे पास आप बच्चों, आपको समझ में आ गया हो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैं आपको रिपीट बता देता हूं कि लार्जेस्ट नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा 9 को रिपीट कर दो। 3 डिजिट का पूछेंगे तो 9 को 3 बार लिखेंगे, 4 डिजिट का लार्जेस्ट पूछेंगे तो 9 को 4 बार लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या एक डिजिट की 9 है। उतनी बार, जितनी बार पूछे, 4 डिजिट की पूछेंगे, 9 को 4 बार लिख देंगे। और स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1 है, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। जैसे किसी ने पूछा 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट, तो 1 के साथ इसको 5 डिजिट बनाने के लिए और आगे 4 0 ऐड कर देंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ वीटेज क्लासेस में जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।